नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो आपके विज्ञान के अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। साथियों, अपनी तैयारी कंप्लीट होने के बाद इन प्रश्नों का आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करके जाना है। इन्हीं प्रश्नों से आपको ऑब्जेक्टिव और आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है आपको पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदार्थ का 2 बार छोटे सरल अणुओं में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी एक पदार्थ का 2 छोटे सरल अणुओं में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपकी अभिक्रिया है, इसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच के उपचार में आपकी औषधि है एंटासिड। किसका किया जाता है? एंटासिड का किया जाता है। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में आपके मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक। इसका आंसर होगा आपका मेथनोइक अम्ल। अगला है अगला प्रश्न है आपको दिया है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपकी अभिक्रिया है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है आपकी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए अपन करते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। किसका करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज आपका प्राप्त होता है। अगला, संगमरमर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये था आपका। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। श्वसन है आपकी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कैसी है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय। दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस होती है? H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है आपका। अगला प्रश्न है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी जैसे C+O2 बना आपका CO2, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आपका हो गया ऑक्सीकरण, और संयोजन भी हो रहा है तो दोनों हो गया ऑक्सीकरण व संयोजन। तो आपका ए और ब दोनों होगा। अगला प्रश्न है वसा युक्त तथा तेल युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ को कहते हैं अपन क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। अगला प्रश्न है हमारे निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किस रसायन का किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। Fe2O3+2Al बना आपका Al2O3+2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, इसमें एक धातु का दूसरी धातु के द्वारा क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो आपकी कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। आपसे पूछा जा रहा है भुजे हुए चूने का सूत्र होगा। भुजे हुए चूने का सूत्र होगा आपके CaOH2। क्या होगा? CaOH2। अगला प्रश्न है किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान होता है, क्या होता है? 7 होता है। pH का मान क्या होता है? 7। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती है? धातु H2 गैस देती है। कौन सी देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। रक्त का pH होता है अपने 7.4। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर आपके पाया जाता है।
अगला प्रश्न है आपके, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए अपन करते हैं दाहन सोडा का प्रयोग। अगला, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किसके माध्यम से होती है? भोजन की पाचन क्रिया आपके अम्लीय माध्यम में होती है। किस माध्यम में? अम्लीय। पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका क्या होगा, विरंजक चूर्ण। पिछले वीडियो में मैंने इसका आपको बताया था। अगला प्रश्न है हमारे, कोई लाल लिटमस पत्थर को क्या करता है? नीला करता है। तो नीला करता है तो आपका वो हुआ सार, और सार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 10। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। क्या दिया गया है? खाद्य पदार्थों पर जिंक की अपेक्षा किसका प्रयोग किया जाता है? टिन का लेप किया जाता है। क्यों? टिन की, इसका आंसर होगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। यानी टिन के अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए अपन किसका लेप करते हैं? टिन का लेप करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखो, द्रव अवस्था में आपकी मरकरी होती है, जो इसको पारा भी बोलते हैं अपन। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न, उसको ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? कौन सी धातु पिघल जाती है? गैलियम। कौन सी धातु? गैलियम आपकी हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। याद रखना है कि कौन सी धातु पिघल जाती है? गैलियम आपकी पिघल जाती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? आपकी ग्रेफाइट, जो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक आपकी क्या होती है? चांदी होती है। निम्न में से चांदी बोल दो या इसको सिल्वर। निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखो, चाकू से आसानी से सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, और आपका लिथियम को। इसका आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? आपके उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके कि लोहे के फ्राइंग पाइन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में ली जाती है? देखो, ग्रीस लगा के भी किया जा सकता है, पेंट करके भी उसको जंग से बचाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाकर भी उसको क्या बताया जाता है? जंग से बचाया जाता है। इसका आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके कि पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? देखो, पीतल है आपकी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, कि सीएनजी का प्रमुख घटक होता है। क्या होता है प्रमुख घटक इसका? मेथेन। क्या होता है? मेथेन। आपसे ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? देखो, जो COO है होता है कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। और इसका जो अंत में जुड़ता है आपके, जुड़ता है ओन। क्या जुड़ता है? ओन। तो इसका क्या होगा? कीटोन। ब्यूटेनॉन में क्या होगा? कीटोन। जैसे OH हो तो होता है ओल, ये किसका होता है? एल्कोहल के लिए। जैसे, तो इसमें इसका आंसर तो होगा आपके कीटोन। अगला आशा है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र किसका? पूरा तीनों सूत्र एल्केन, एल्काइन और एल्किन तीनों कंठस्थ कर लेना। तो एल्केन श्रेणी का होता है CnH2n+2। ये किसका होता है? एल्केन श्रेणी का। अगला है एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र। आपके एल्किन श्रेणी का होता है जिसमें द्विबंध होता है CnH2n। अगला है आपका अगला प्रश्न है आपके, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र। एल्काइन श्रेणी का होता है CnH2n- आपका 2। ये किसका हुआ? एल्काइन श्रेणी का। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? आपको पता है कौन सा होता है? ग्रेफाइट।
कौन सा होता है? ग्रेफाइट। याद कर लेना कौन सा होता है? ग्रेफाइट। अगला है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये था आपका खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही तो इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा आपका उपधातु है? उपधातु कौन सा है इसके अंदर? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। आप निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस होती है? उत्कृष्ट गैस होती है आपकी हीलियम, यानी जिनका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हो। क्या हो रहा है? बाहरी कोश भरा हो। इसमें बाहरी कोश में पूरे परमाणु हो, पूरे इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या होगा? इसमें बाहरी कोश भरा होता है, इसमें क्या होगा? हीलियम। अगला है मेंडलीव के समय ज्ञात कुल तत्व कितने थे? कुल तत्व कितने थे मेंडलीव के समय? प्रश्न है आपका इसके अंदर 63। इसमें एक प्रश्न और आपका है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड्स के समय कुल कितने तत्व थे? न्यूलैंड के समय, ज्यादा न्यूलैंड्स के समय कितने थे? आपके आंसर आएगा 56। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन अपने जो रिक्त अति लघुतरात्मक प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, उन पे आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं आपका? इसका आंसर होगा आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक। क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक हो गया। अगला परमाणु की आपकी जो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? परमाणु कार्बन की वो होती है आपकी चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इसका आंसर होगा आपके चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। आपकी इसकी आकृति होती है आपके चतुष्फलकीय। कार्बन के अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने मुक्त? कौन से अपरूप में? आपका इसका आएगा ग्रेफाइट। कौन से का आएगा? ग्रेफाइट। कौन से अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? क्योंकि एक विद्युत का सुचालक वही होता है जिसके अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसमें पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन? आपके ग्रेफाइट में। आपसे पूछा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता आपके 4 होती है। अगला प्रश्न है आपके कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं? बने बंध को कहते हैं अपन सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध। याद रखना कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजी बंध। आपको क्या कहते हैं? इसमें कार्बन के मध्य बने हुए बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। अगला है अपने दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध एवं त्रिबंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। एक बंध वाला तो कहलाता है आपका संतृप्त, और दो बंध और त्रिबंध वाले कहलाते हैं आपके असंतृप्त यौगिक। क्या असंतृप्त? आपके इसके अंदर असंतृप्त यौगिक या बोल दो इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला है अपने अगला प्रश्न है कि परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका 2n²। क्या होता है? 2n²। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति आपकी होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। अगला है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर आने वाले तत्व को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपधातु। परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? आपके किया हेनरी मोजले ने। किसने किया? हेनरी मोजले ने। याद कर लेना परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? हेनरी मोजले ने इसका वर्गीकरण किया। साथ ही ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक व ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों को आपको बारी बारी से अध्ययन करना है। इन प्रश्नों में से आपको क्वेश्चन परीक्षा के अंदर देखने के मिलेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।